हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने घटना चक्र बुक को स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने 150 नंबर प्रश्न तक देखे थे। आज हम लोग लाभ हानि का ही 151 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको घटना चक्र बुक का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिंक दे रखा है जहां से आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि किसी प्रकार की प्रश्न पूछने के लिए आप वहां पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और आप अभी तक घटना चक्र बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक मिल जाएगा जहां से आप प्ले स्टोर से इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 151 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या कहता है। ठीक है। एक दुकानदार ने 7 पेन 10 रुपये की खरीदता है और वह तथा उन्हें 40% के लाभ पर बेचता है। 10 रुपया में एक ग्राहक को कितना पेन खरीद सकता है ये बताना है। देखिए, इसने खरीदा यानी कि 100% का जो वैल्यू दे रखा है, 10 रुपया में इसने 7 को खरीदा। कहता क्या है कि 40% के लाभ प्राप्त करने के लिए तो 140%। कहता है कि 10 रुपया में कितना बेचेगा तो x बेचेगा। ठीक है। क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये इस प्रकार हो जाएगा, 100 गुना में 10/x बराबर 140 गुना में 10/7। ये देखिए, 1 0 1 0, यहाँ 2 0 से ये 2 0, 7 दूनी 14, 2 से ये 5 बार में तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक है। तो 10 रुपया में, मतलब सॉरी 10 रुपया में नहीं, मतलब कि हाँ 10 रुपया में कितना पिन बेचेगा तो 5 पिन, ए नंबर। आगे 152। 20 वस्तुओं को 160 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो 20% के लाभ प्राप्त करने के लिए 240 रुपया में कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी ये बतानी है। 20% की हानि हुई तो 80 में बिका होगा, और बिका कितना 160 रुपया में 20 गो वस्तु। ठीक है। अब कहता है कि यदि 20% का लाभ प्राप्त करना है तो 120%। कहता है कि 240 रुपया में कितनी वस्तुएं बेचेगा तो x वस्तु बेचेगा। क्रॉस गुना करके x निकाल दीजिए तो 80 गुना में हो जाएगा 240/x बराबर 160/20 इंटू में 120। 120 से ये 2 बार में, ठीक है, और ये 1 0 से 1 0, 2 से ये 8 बार में, और ये 8 दहाई के 80। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 गुना में 2 20। तो 240 रुपया में कितनी वस्तुएं बेचेगा तो 20 वस्तुएं वो बेचेगा, ए नंबर। ओके। आगे 153। मयंक एक वस्तु की विक्रय कीमत दुगनी कर देता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है। मूल्य लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय कीमत बढ़ने से पहले बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए, पहले एसपी में कुछ रुपया में बेच रहा था। ठीक है। पहले एसपी कुछ रुपया में कर रहा था। ठीक है। तो एसपी मान लेते कि एसपी ही था। अब एसपी को कर दिया 2 गुना तो 2 SP हो गया। ठीक है। पहले प्रॉफिट हो रहा था P रुपया, अब प्रॉफिट हो रहा है 4P, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया 4 गुना हो गया। ठीक है। तो हमको अगर यहाँ से एसपी में से प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या बचेगा CP, तो SP माइनस P, ये हो जाएगा CP। इधर अगर करेंगे तो 2SP माइनस P, ये सॉरी 4P। ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग SP को एक साइड करते हैं, 2SP इधर आएगा तो SP में से 2SP घटेगा तो माइनस SP, और ये P उधर जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा, 1 जाएगा तो माइनस में 3P, माइनस से माइनस, यानी कि SP कितना हो जाएगा, जो P का कोएफिशिएंट होगा 3, और P कितना हो जाएगा, जो SP का कोएफिशिएंट है 1। यानी कि 3 रुपया का सामान है बिक्री तो 1 रुपया का प्रॉफिट है। तो CP कितना हो जाएगा, अब 3 रुपया का सामान आप बेच रहे हैं, 1 रुपया आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि सामान का कीमत कितना होगा, 2 रुपया होगा। तो यही लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो लाभ कितना का है, 1 का है, सामान का कीमत है 2 रुपया, प्रतिशत के लिए 100, दूसरे ये काटेंगे 50 बार में, यानी कि लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा उसका 50%, ए नंबर। ओके। आगे 154। अंकित मूल्य पर 20% छूट पाकर रीता ने एक टीवी सेट खरीदा। ठीक है। मान लेते हैं कि MRP 100 रहा होगा, इस पे 20% छूट, यानी कि CP कितना हो जाएगा 80%। रीता ने एक टीवी कोई खरीदा, अब उसको 800 का लाभ लेकर 16,800 में बेच डाला। ठीक है। 800 का लाभ लेकर 16,800 में रीता ने क्या किया, बेच दिया। ठीक है। तो 800 का अगर लाभ लेकर बेचा
तो सबसे पहले उसका हम लोग, अब देखिए सबसे पहले कि ये एसपी आपको दे रखा है कितना 16,800, तो ये 800 का लाभ है तो 800 लाभ को घटा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा सीपी। सीपी कितना हो जाएगा 16,000 रुपया। ओके, यानी कि सीपी 16,000 रुपया और सीपी है कितना 80% का वैल्यू 16,000। आपसे अंकित मूल्य पूछा है 100% का वैल्यू, तो 8 का 2 गुना है तो 100 का 2 गुना यानी कि 20,000। ठीक है, डी नंबर। आगे 155, किसी कैलकुलेटर को 340 रुपये में विक्रय करने की अपेक्षा 350 रुपये में विक्रय करने पर 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए रुपया में कितने की वृद्धि कर रहा है 340 से 350, यानी कि 10 रुपये का वृद्धि कर रहा है, तो लाभ कितना प्रतिशत अधिक हो रहा है 5%। तो हमसे कैलकुलेटर का क्रय मूल्य यानी कि 100% बताना है। 5 का 2 गुना 100 का 2 गुना 200, सी नंबर। आगे 156, एक दुकानदार कुल्ले माल के आधे को 40% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच देता है। पूरे सौदे में दुकानदार का अर्जित लाभ बताना है कि क्या होगा। देखिए मान लेते हैं कि सीपी अगर 100 रुपया था, ठीक है, इसका आधे माल को 40% लाभ पे, यानी कि आधा मतलब क्या 50% को 40% के लाभ पर, तो 140 पर बेचा होगा। 10 से 10 या 14 पचे 70 रुपये में बेचा, और आधे को क्रय मूल्य पे, और बचा जो आधा 50, 100 का आधा बेच दिया 50 और आधा को क्रय मूल्य यानी कि 50 पर ही, यानी कि 7 5 12 120 में। अब 100 का सामान बिक गया 120 में, तो कितना का प्रॉफिट होगा 20% का। डी। आगे देखिए 157, प्रश्न है एक स्टोर में लागत पर 320% का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट कितना है 320 रुपया। अगर लागत यानी कि सीपी यदि 100 है तो वो बिका कितना में होगा एसपी। 320 का लागत है तो बिका होगा 420 रुपया में। ठीक है, 100 का सामान 320 रुपया प्रॉफिट, तो बिका कितना 420 में। मगर कहता है यदि लागत को 25% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ाएगा तो 125 हो जाएगा। मगर विक्रय मूल्य स्थिर रहे, विक्रय मूल्य जितना 420 था वो 420 रहे, तो लाभ, तो विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ होगा। लाभ किस पे बताना है विक्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य कितना है 420 इंटू में 100, और लाभ कितना है तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 395, 300 नहीं 295, 95 500 120 420। ठीक है, 10 से 10 21 से काट लेते हैं, 21 दूना 42, 21 से कम 21, ये कटेगा 21 दूना 42, ये 5 दूना 10। ठीक है, अगर इसको हम लोग अप्रॉक्स काट ले 5 चौका 20, ये 4 से ये कितना बार में कटेगा 7 चौका 28, 1 5 4 तिहाई 12, यानी कि 73% के अप्रॉक्स। देखिए 73 नहीं आएगा यहाँ पे, 70 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग डायरेक्ट कर ले 295 गुना 5 और भाग लगा लेते हैं 14 से, सॉरी 21 से, तो 70.23 आएगा, 70.23। ठीक है, प्रतिशत, जो कि आपका ये नंबर हो जाएगा लगभग में। ठीक है, आगे 158, 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 है। 3 के से कुर्सी प्लस 2 एम से मेज का मूल्य 700 है। 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 1100 है। आपको बताना है एक कुर्सी और 2 मेज का मूल्य। तो पहले से यहाँ से कुर्सी और मेज निकाल लीजिए। ठीक है, इसमें अगर हम लोग 5 से गुना कर ले, ठीक है, इस ऊपर वाली इक्वेशन में 5 से गुना कर ले और नीचे वाली इक्वेशन में 3 से, तो क्या हो जाएगा देखिए 5 तिहाई 15 के प्लस 5 दूना 10 एम बराबर 7 पचे 3500, ये 5 तिहाई 15 के प्लस 5 3 तिहाई 9 एम बराबर हो जाएगा यहाँ 11 तिहाई 3300, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो एम 35 में से, यानी कि एम का वैल्यू आ गया 200। किसी भी इक्वेशन में डालकर के का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो ऊपर वाला जो था इक्वेशन 3k प्लस 2m बराबर 700, तो इसी में पुट कर लेते हैं 3k प्लस 2m, 2 इंटू एम का वैल्यू 200, तो यहाँ 400 हो जाएगा बराबर 700,
तो 3k बराबर 400 में से 700 जाएगा तो 300 यानी कि 100। तो k का मूल्य आ गया 100। अब हमको बताना है एक कुर्सी प्लस 2 मेज। तो कुर्सी का 100 है तो 2100 रहेगा और मेज का है 200 तो 200 दूने 400 यानी कि टोटल 500। सी नंबर। ओके, आगे 159। 12 संतरे को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 25% की हानि तो 75% पे बिका होगा। बिका कितना? 60 रुपये में 12 वो। कहता है 25% के लाभ प्राप्त करने के लिए तो 125 100 रुपये में कितना बेचेगा? x संतरा बेचेगा। क्रॉस गुना कीजिएगा तो 75 गुना में 100/x बराबर 60/12 गुना में 125। इसको अगर काटते हैं 12 पचे 60, 25 तिहाई 75, 25 पचे 5 से 5 और 5 25, 25 चौका 100। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 गुना 3 12। बी नंबर। आगे 160। एक अनानास की कीमत 7 रुपया है, एक तरबूज की कीमत 5 रुपया है। मोहन ने इन फलों को 38 रुपये खर्च किए, तो मोहन द्वारा खरीदे गए अनानासों की संख्या कितनी है ये बतानी है। तो देखिए अनारस पर 7 रुपया खर्च किया गया। मान लेते हैं कि टोटल के टोटल अनारस ही लिया गया, ठीक है। तो कितना अनारस लिया गया ये हमको नहीं पता है। ओके, तो अनारस को x मान लीजिए और तरबूज को y मान लीजिए। टोटल 38 रुपया खर्च किया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन से ही आपको पुट करके चलना होगा, ठीक है। तो खरीदे गए तो मोहन जो है अनारस कितने में खरीदे गए अनारसों की संख्या अगर बतानी है तो मान लेते हैं कि अनारस की संख्या यदि 2 होगा, ठीक है। तो 2 कटने वाला ऐसा संख्या होगा जो कट जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 डालेंगे, x के जगह पे 2 डालेंगे तो 7 दूना 14। 38 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? और देखिए ना x का वैल्यू अगर ये 2 लेते हैं तो 7 दूना 14 प्लस 5y बराबर 38। तो 5y बराबर 14 इधर आएगा तो 38 में से 14 तो 8 में से 4 तो 4, 3 में से 1 तो 2, 24 जो कि 5 से नहीं कटता है तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन लीजिए जो कट जाए, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन लेकर देखिए 4 क्या होगा? 7 गुना में x के जगह पे 4 प्लस 5y बराबर 38। तो 5y बराबर 38 माइनस 7 चौक 28, मतलब 38 में से 28 जाएगा तो 10 बचेगा। तो 5y 5 से ये 2 बार में, यानी कि उसने y का वैल्यू क्या हम लोग लिए थे? तरबूज। तरबूज 2 गो लिया होगा तो अनारस कितना लिया होगा? 4 गो, ठीक है। यही एक तरीका है बनाने का। ओके, आगे 161। एक किराना दुकानदार शक्कर को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। लागत मूल्य मतलब क्या? 100% पे उसने बेचने का दावा करता है। ये बेचता है 100% पे, ठीक है। लेकिन कहता है कि वह 100 ग्राम का जिस वजन पे शक्कर को रखता है, जिस वजन पे सामान को रखा जाता है, यानी कि कोई भी सामान हो, ठीक है, उसमें 100 ग्राम का वजन छुपा दिया जाता है। मतलब क्या है कि 100 ग्राम टाइप का कुछ भी चुंबक वगैरह नीचे से लगा दिया जाता है। तो ग्राहक को मात्रा मिलता कितना है? ग्राहक को मात्रा मिलता है 900 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम इसने क्या किया? डंटी मार दिया। तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा था यहाँ पे? 900 ग्राम, ठीक है। यानी कि ये मान लेते हैं कि 1000 इसको तौलना था, देना था 1000, दिया ग्राहक को 900, तो इसको प्रॉफिट कितना हो गया? 100 ग्राम का, ठीक है। इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100 ग्राम का। अब देखिए इसका जो है पुत्र आया, कहता है कि गलती से उसका पुत्र जो है तौलने के समय वजन को इस पल्ले पर रखकर शक्कर को दूसरे पल्ले पर रख देता है। ये तो पिताजी कर रहे थे उसका तालमेल, ठीक है। लेकिन पुत्र क्या किया कि देना था पापा जो उसके दे रहे थे, पिताजी जो दे रहे थे 900 ग्राम दे रहे थे, लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो गया। बेटा आया, बेटा जो है 900 ग्राम के जगह पे क्या किया कि जिस पल्ले पे उसको तौलना था शक्कर, उस पल्ले पे रख दिया बटखारा। तो जिस पल्ले पे 100 ग्राम तो पहले ही से उसका बटखारा था चढ़ा हुआ, ठीक है। और उस पर क्या किया कि 1 किलो और चढ़ा दिया। 100 ग्राम पहले वो जो चढ़ा रहा था बटखारा, उस पर 100 मतलब कि 1 किलो का बटखारा और मतलब 1000 ग्राम और चढ़ा दिया। यानी कि टोटल कितना वो तौल दिया चीनी? तो एक मतलब 1100 ग्राम, ठीक है। 1000 और 100 1100 ग्राम चीनी तौल कर क्या किया? कस्टमर को दे दिया। और देना था उसको मात्रा में 1000 ग्राम, देना था कितना? 1000 ग्राम। तो देखिए कितना अधिक ग्राम दे रहा है, तो 100 ग्राम अधिक वो दे दिया। कितना पे? तो जो दिया है उतना पे 1100 पे इंटू में 100
दो जीरो से दो जीरो यानी कि 11,99 100/11% का यहाँ लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि 1,000 देना था ना, लेकिन दुकानदार उसका जो पुत्र था कितना दे दिया, 1100 ग्राम दे दिया। बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे 162। लागत मूल्य पर 20% की हानि हो तो विक्रय मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। लागत मूल्य यानी कि सीपी यदि 100 रहा होगा, ठीक है, तो एसपी कितना में बिका होगा, 80 रुपया में। तो लॉस जो दे रखा है कितना दे रखा है, 20% का। कहता है विक्रय मूल्य पर हानि कितना होगा, यानी कि हानि 20 है, अब विक्रय मूल्य कितना है 80, इसी पे बताना है, तो गुना 100, 20 चौका 4 से ये 25 बार में, यानी कि 25%। सी नंबर। आगे 163। प्रश्न है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% हो तो लाभ प्रतिशत। यदि क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है विक्रय मूल्य का 35%, एसपी का 35%, 35% हटाएंगे तो 100, 7 पचे 20 पचे, यानी कि सीपी क्या होगा, जो एसपी का कोएफिशिएंट होगा 7, एसपी क्या हो जाएगा, जो 20 है बट्टा में 20, यानी कि 7 का सामान आपने 20 में बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ 13 का। कितना पे, 7 पे, इंटू में 100, 1300/7। भाग लगाइए, 7 एकम 7, 6 जीरो, 8 सते 56, 4 जीरो, 7 पचे 35, फिर 5 जीरो, 7 सते 49, 185.7%। 185.7 देख लेते हैं ऑप्शन में। ठीक है, 185.7 सी नंबर। ओके, आगे 164। एक फल विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रत्येक आम 1 रुपये ज़्यादा लेता तो वह 40% का लाभ कमाता। तो एक आम का विक्रय मूल्य बताना, तो देखिए 20 से 40 हो गया, कितने की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, और कहता है कि एक आम ज़्यादा लेता है तो एक, ठीक है, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 का 1 गुना है तो 100 का यहाँ कितना हो जाएगा, 20 बचे तो 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, 20 का 5 गुना तो 1 का 5 गुना 5, यानी कि आम का जो है 100% का वैल्यू कितना हो गया, 5 रुपया। लेकिन आपसे पूछा गया है क्या कि एक आम का विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे 20% का लाभ अगर निकालिएगा तो यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 100% का वैल्यू 5 और पहले 20% के लाभ पर बेच रहा था तो 120% बराबर x, तो निकाल दीजिएगा तो 5 इंटू में 120 बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 2 से 6, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपया। बी नंबर। ओके, आगे 165। प्रत्येक 9,000 रुपये में एक व्यापारी ने 2 धावक मशीन खरीदा। उसमें से एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 10% के हानि पर। कुल लाभ या हानि, तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि 9,000 में खरीदा। जब खरीदेगा तो कुछ भी नहीं होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। यही है कि 2 मशीन को अगर बेचता, एक को 10% लाभ पे, दूसरे को 10% की हानि पे, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होता, हानि होता। लेकिन इस कंडीशन में जब वो खरीदेगा और तब एक को बेचेगा और दूसरे को बेचेगा तो उसको क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना लाभ ना हानि। ओके, आगे 166। एक आदमी ने 2 टीवी सेट 47,908 रुपये में खरीदा। एक टीवी को 17% लाभ पर तथा दूसरे को 11% हानि पर बेचा। पूरी लेन देन में उसको क्या हुआ ये बताना है। देखिए एक टीवी को जो है 17% के लाभ पर बेचा तो यहाँ पे प्लस में 17 लिख देते हैं, दूसरे को माइनस में बेचा तो माइनस में। ठीक है, अब पूरे लेन देन में उसको क्या हुआ ये हमको बताना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, यानी कि 0 एलिगेशन बनाइएगा। 11 में से 0 जाएगा तो 11, 17 में से 0 जाएगा तो 17। ठीक है, बांटना कितना है, 47,908 को, 17 एक 18, 10 28। जब इसको अगर हम लोग भाग लगा रहे हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 47,908 भागा करना है कितना, 28। तो ये कटेगा 7, अगर इसको काटिएगा ना तो ये कटेगा कितना, 1711। ठीक है, 1711। ठीक है, तो हमको बताना है दोनों का क्रय मूल्य। तो 11 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू है 17 गुना 11, ये 17 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू है 17 गुना 11। तो 11 कम 11, 11 कम 11 22, 11 से 77 और 2
11 एकम 11 और 7 16, 11 एकम 11 और 1 12, तो 12,600, 1,26,000। देखिए कुछ सॉरी यहाँ पे एक 7 ज़्यादा हो गया है, 17 11 था, ठीक है 17 11। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 12, 11 7 77, 2 79, 11 एकम 11 और 7 16, 11 7 18, ठीक है। और इसको करेंगे तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, 1 18, 17 सते 17 सते होता है 17 सते 119, 119 और 1 120, 17 एकम 17 आधा 27 और 2 29, यानी कि 29 87 18 92, 29 87 एक तो आ गया और 18 921 नहीं होगा, 821 होना चाहिए, ठीक है जोशी ये नंबर, ठीक है बी नंबर ऑप्शन। ओके आगे 167, शोभिता अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य से 25% ज़्यादा अंकित करती है, लेकिन नकद छूट भुगतान पर 17.5% की छूट देती है। यदि एक वस्तु वह 885 रुपये में बेचती है तो उसका क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य नहीं पता है तो 100 रुपया रहा होगा। क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित की तो 125 अंकित की होगी। 17.5% का छूट दी तो 82.5 में बिका होगा, प्रतिशत के लिए 100, ये 0.10 और बिका कितना 825 रुपया। ओके 825 से 825, 25 बचे 25 चौका 4 से ये कटेगा 200 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 गुना में 4 800। देखिए सी नंबर। आगे 168 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है, दिख रहा होगा आपको प्रश्न, एक अस्थिर बाजार में एक विभिन्न वस्तुएं विभिन्न तिथियों पर 11 रुपया, 9 रुपया, 8 रुपया और 10 रुपया के यूनिट के हिसाब से खरीदी गई और इसको क्रय मूल्य से 2 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा गया। प्रतिशत में लाभ सबसे ज़्यादा कौन देगा ये हमको बताना है। फर्स्ट वस्तु को खरीदा गया 11 में, बेचा गया 2 रुपया बढ़ाकर यानी कि 13 में। 11 का सामान 13 में बिकेगा तो 2 रुपये का लाभ होगा कितना पे 11 पे गुना 100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 एकम 11 90 11 9 99 यानी कि 19% के प्रॉक्स, ठीक है। दूसरे अगर वस्तु को बेचेगा तो खरीदा था 9 में, बेचेगा 11 में, यानी कि 9 का सामान 11 में बेचेगा तो 2 का प्रॉफिट कितना पे 11 पे 9 पे खरीदा था 9 में गुना 100, यानी कि कितना आ जाएगा 200/9, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18 22% के अप्रॉक्स। तीसरी वस्तु अगर निकालते हैं, ठीक है, खरीदा था 8 रुपया में, बेचेगा 10 रुपया, 2 रुपया बढ़ाकर, यानी कि कितना का प्रॉफिट 2 का कितना पे 8 पे गुना 100, 2 चौका यानी कि 4 से ये 25 बार में और यहाँ पे आया 25%। चौथा वस्तु को क्या करता है 10 रुपया में खरीदा है 12 में बेचेगा तो 2 का प्रॉफिट 10 पे गुना 100, 10 से 10 यानी कि यहाँ 20%। सबसे अधिक देखिए यहाँ 19, यहाँ 22, यहाँ 25, यहाँ 20, सबसे अधिक तीसरे वाले को मिल रहा है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। ओके आगे देखिए 169, रवि एक टीवी खरीदने पर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करता है। यदि वह 25% की छूट प्राप्त करता है तो उसको 500 रुपये बच जाते। देखिए पहले जो कह रहा है कि पहले जो बेच रहा था मतलब कि अगला जो खरीदने वाला है वो 80 में खरीद रहा था, लेकिन जब उसको 25% की छूट मिलता तो वो कितना में खरीदता 75 में खरीदता, यानी कि कितना कम जाता 5% कम जाता और कमा कितना में 500 रुपये उसको प्रॉफिट हो जाता। तो टीवी का कितने में खरीदा था तो पहले खरीदा था 20% पे, लेकिन कहता है कि अगर उसको मिलता तब उसको 500 रुपये की बचत होता, लेकिन उसने खरीदा था तो 20 में यानी कि 80 में, 20% छूट यानी कि 80 में खरीदा था। 5 का 100 गुना है, 80 का 100 गुना कितना हो जाएगा 8000 रुपया। ओके आगे 170, बाजार की कीमत 10% की छूट देने के से 20% का लाभ मिलता है। छूट की सीमा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 10 की छूट दिया तो 90 में बेचा होगा और कितना का लाभ हुआ 20 का लाभ हुआ, तो 20 का लाभ यानी कि 120। अगर 20 की छूट देगा तो कितना में बेचेगा 80 में, तो कितना का लाभ होगा ये बताना है। तो 100 x का लाभ होगा, यानी कि कर लेते हैं, यानी कि 100
प्लस एक्स का लाभ होगा, जो भी 100 में एक्स बढ़ेगा वो लाभ होगा, एक्स का वैल्यू जो निकलेगा वो लाभ होगा। तो 100 प्लस एक्स अगर निकालेंगे तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 120 गुना 80 बट्टा में 90, एक जीरो से एक जीरो, 3×3 = 9, 3×4 = 12, तो 8×4 = 32, 320 बट्टा 3, और ये 100 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो माइनस में 100, यानी कि 300 में से 320 घटेगा तो 20/3, एक्स का वैल्यू यानी कि 6.2/3%। ये नंबर ओके। आगे 171 देखिए क्या कहता है। एक व्यक्ति ने प्रत्येक 50 रुपये में 50 पेन खरीदा। उसने 40 पेन को 5% के हानि पर, 40 पेन को बेचा 5% के हानि पे, यानी कि 95 पे बेचा होगा। प्रतिशत हटाएंगे तो 100, प्लस संपूर्ण पेन पे 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो शेष पेनों पर उसका प्राप्त लाभ जो होगा सो बताना है। तो 40 गो में से बचेगा क्या गो, 10 गो पेन बचेगा। 50 गो में से 40 गो बेच दिया, बचेगा 10 गो। इसको x% पे बेचेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर संपूर्ण टोटल 50 गो पेन पे उसको 10% का लाभ चाहिए, तो 110/100। ये 100 ये 100 ये 100 कट जाएगा, ठीक है। ये 10 ये 10 इधर एक 10 कट जाएगा, यानी कि इधर कितना बचा x, और इधर कितना 11 पचे 55, यानी कि 550, ठीक है। अब देखिए माइनस, इधर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 95 गुना 4 कितना हो जाएगा, 100 गुना 4 400, अब 5 का 20, 400 में से 20 जाएगा तो 380, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, और 150 और 20 कितना हो जाएगा 170, यानी कि बेचा कितना में हुआ 170% में, यानी कि 100 से कितना अधिक है 70 अधिक है, यानी कि उसका लाभ कितना होगा 70%। बी नंबर ऑप्शन ओके। आगे 172, एक वस्तु की कीमत 900 रुपया अंकित की गई, उसको 8 और 8 के 2 क्रमिक छूट दिया गया। इन छूटों के स्थान पर अगर एक छूट 16% का छूट दिया जाता तो विक्रेता को क्या होता, लाभ या हानि। अगर 8 का 2 गो छूट देता, तो मान लीजिए कि 100 का सामान था, 8 का छूट देता तो 92 पे बिकता, बट्टा में 100, फिर 8 का छूट यानी कि 92 पे बिकता, बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इसको अगर गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 18 36 के 6 हासिल 3, 9 9 में 81 और 3 84, 2 अंक के पहले दशमलव, ठीक है। 9 9 में 81 3 84, ओके। तो 100 का सामान बिकता कितना 84 रुपया 64 पैसा में, तो छूट कितना हो जाता, यहाँ पे छूट हो जाता 15 रुपया 36 पैसा, ठीक है। अगर 2 गो छूट के बदले यहाँ पे 15 रुपया 36 पैसा का छूट देता, लेकिन वह डायरेक्ट कहता है कि अगर हम एक छूट दे दें 16% का, ठीक है। तो अगर एक गो छूट हुआ, दुकानदार अगर 16% का देता, अगर 2 गो छूट देता तो उसको इतना रुपया का लॉस होता, 15 रुपया 36 पैसा ही देना पड़ता। अगर एक गो छूट देता तो 16 रुपया देगा। तो देखिए कि प्रतिशत में कितना अधिक दे रहा है, 0.64% की उसको जो है दुकानदार को हानि होगा। और हानि कितना का होगा, तो 900 का निकाल दीजिए, ठीक है। 900 का प्रतिशत के लिए 100, ये प्रतिशत के लिए 100, ये पॉइंट के लिए 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 छक 54, सॉरी 9 चौका 36, 9 छक 54 और 3 57, 2 अंक के पहले दशमलव, तो 5 रुपया 76 पैसा की हानि होती, ठीक है। आगे 173 कहता है कि एक स्टोर 2 प्रकार के पेन बेचता है, 2 रुपये प्रति पेन और 3 रुपये प्रति पेन। एक ग्राहक स्टोर पर पेन खरीदने के लिए 25 रुपये तक खर्च कर सकता है, ठीक है। मतलब कि 25 रुपया तक खर्च कर सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा, उससे नीचे रह सकता है। कोई विक्रय नहीं कर है, मतलब कि विक्रय का कोई कार्य नहीं देना है, मतलब कि वो कर जो होता है ना, जो कर रिश्वत वगैरह जो होता है कोई नहीं देना है। ग्राहक अधिकतम संख्या में कितना पेन खरीदेगा, अगर अधिकतम संख्या में पेन खरीदेगा तो इसका मतलब क्या है कि वह कम रेट का पेन खरीदेगा। अधिकतम संख्या का मतलब हो गया कि वो हमेशा कम रेट का पेन खरीदेगा। 25 रुपया खर्च करेगा तो 2 रुपये वाला पेन खरीद के जाएगा, 3 रुपये वाला खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसको अधिकतम पेन खरीदना है। तो 2 से इसको काटेंगे तो अप्रॉक्स में 12 बार में कटेगा, यानी कि वह कितना पेन लेकर जाएगा, तो 12 पेन लेकर जाएगा, उसको 1 रुपया बचेगा, ठीक है। आगे 174 देखिए, जब बबलू जूते के विक्रय मूल्य में कमी करके इसको 360 के जगह पे 345 रुपये में देता है तो 4% ज़्यादा हानि होती है। जूते का क्रय मूल्य बताना है। 4% की हानि होती है, तो 4% की हानि, ठीक है, और
360 रुपये का सामान दिया कितना में, तो 345 में, यानी कि कितना कम में दिया, 15 कम में दिया। तो 100 यूनिट का मान निकाल दीजिए। देखिए ना, 15 कम में दिया तब ना 4% की हानि हुई। 100% का वैल्यू 4 का ये 25 गुना है, तो 15 का 25 गुना कितना हो जाएगा, 25 पचे 125, 25 से कम 25 और 10 35 2 37, 375 रुपया। आगे देखिए 175, एक तौलिया 12% के लाभ पर बेचा गया। यदि मूल्य 25 रुपये बढ़ा दिया गया होता तो 32% का लाभ होता। तौलिए का क्रय मूल्य बताना है। पहले 12% का लाभ था, अब 32% का लाभ हो रहा है। तो लाभ है तो घटेगा, 12 में से 32 घटेगा तो 20% आएगा। और कितना रुपया अधिक में बेचा, 25 रुपया। 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 20 का 5 गुना है तो 25 का 5 गुना है, 125 रुपया। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और आगे का जो प्रश्न बचा आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।